नाता। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज प्रारंभ हो रहा है भगवत कृपा से सुदर्शन चक्र अवतार भगवान श्री निम्बारकाचार्य जी का परम पावन चरित्र। श्री निम्बारकाचार्य जी के बारे में जन्म को लेकर के कई भ्रांतियां समाज में हैं। कब जन्म हुआ था, कब आपका अवतरण हुआ था, तो चरित्र प्रारंभ हो इससे पहले मैं जन्म काल का निर्णय आपको देने जा रहा हूं प्रमाणित भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि सुदर्शनो द्वापरांते कृष्ण ज्ञाप्तो जनिष्यति निम्बादित्य इति ख्यातो धर्मगलानी हरिष्यति। अर्थात श्री कृष्ण आदेशानुसार द्वापर के अंत में श्री सुदर्शन प्रकट हुए और श्री निम्बारकाचार्य नाम से प्रख्यात होकर धर्म की शीतलता का हरण किया। इस प्रकार भविष्य पुराण में 12 श्लोकों में श्री निम्बारक भगवान के जन्म की कथा आई है और उस समय भगवान ने प्रकट आज्ञा दी सुदर्शन चक्र राज को, सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरांधानाम दिष्टो मार्गम प्रदर्शय। सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आज्ञा प्रदान करते हैं कि हे सुदर्शन, हे महाबाहो, हे कोटि सूर्य के समान प्रभा संपन्न, अब आप धराधाम पर जाकर अज्ञान रूप अंधकार से मोहित सांसारिक जीवों को वैष्णव धर्म का उपदेश प्रदान करें। और इतना ही नहीं, सूर्य शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं भविष्य पुराण में, शृणुस्व चरितम तस्य निम्बारकस्य महात्मनः यमः भगवान कृष्ण कुरु कार्यम ममाज्ञया। उन अनुपम महात्मा स्वरूप श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का चरित्र सुनिए, जिनको सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मेरी आज्ञा से यह कार्य अज्ञान रूप अंधकार से मोहित प्राणियों को वैष्णव धर्म का उपदेश करें। इस प्रकार 12 श्लोकों में भविष्य पुराण में निम्बारक भगवान का चरित्र आया है और उसमें यही कहा द्वापरांते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के तुरंत बाद। उन दिनों भगवान निम्बारक का अवतरण होता है जब हस्तिनापुर के राजा पांचों पांडवों के पुत्र परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे और मथुरा के राजा भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ जी। तो मथुरा मंडल के आधीश उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी थे और जो ब्रजवासी जन थे भगवान श्री कृष्ण के समय के दिव्य जो ब्रज प्रकट हुआ था वो सब अंतर्हित हो चुका था। नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियां, राधा, वृषभानु, जितने भी ब्रज के परिकर थे भगवान के सब लौकिक दृष्टि से अंतर्हित हो चुके थे। यहां वन ही वन था। तो एक बार परीक्षित मिलने आए वज्रनाभ जी को और वज्रनाभ के साथ मिले हैं सांडिल्य ऋषि को जो नंद बाबा के उपरोहित थे। तो सांडिल्य ऋषि से प्रश्न किया परीक्षित जी ने, वज्रनाभ जी ने, कि ब्रज मंडल की जो प्रजा है, गोपी, ग्वाल, गायें, नंद बाबा के 9 लाख गायें, वो सब कहां है? यहां तो चारों तरफ वन ही वन दृष्टिगोचर हो रहा है। तब सांडिल्य ऋषि ने ब्रजभूमि का महत्व वर्णन करते बताया कि आज भी यहां लीलाएं ज्यों की त्यों चल रही है, लेकिन साधारण नेत्रों से वो ओझल हो चुकी है, इसलिए यहां तुमको वन ही वन दिखाई दे रहा है। अब यहां तुम ब्रज में निवास करो
और साधन करो। उसके बाद कृपा से तुमको धीरे धीरे ब्रज रहस्य का ज्ञान हो जाएगा, जान जाओगे ब्रज के रहस्य को। और यहाँ पर बाहर से प्रजा को लाकर बसाओ। तब हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से प्रजा को लाकर ब्रज में बसाया गया और कंस के आतंक से भयभीत होकर के जो यदुवंशी, जो यहाँ की प्रजा बाहर जाकर के छिप चुकी थी, बाहर बस चुकी थी, उन सबको फिर वापस ब्रज में बुलाया और फिर ब्रज को बसाया। ऐसा भागवत के अंतिम जो महात्म्य उसमें लिखा हुआ प्रमाणित बात है। तो उसी समय जब बज्रनाभ यहाँ के राजा थे, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, वही समय है भगवान निम्बार्क का जन्म काल, लीला काल। अब आप देखिए, दक्षिण भारत में तैलंग देश, आजकल जिसको महाराष्ट्र कहते हैं, उसका प्राचीन शास्त्रों में नाम है तैलंग देश। वहीं पर गोदावरी के तट पर वैदुरिया पत्तन नाम का एक शहर, जो आज पैठण के नाम से प्रसिद्ध है, इसी के पास मूंगी नाम का एक स्थान गोदावरी के तट पर, जहां पर अरुण ऋषि, उनकी धर्मपत्नी जयंती माता सुंदर आश्रम का निर्माण करके एक गुरुकुल चला रहे थे। इस स्थान का नाम था अरुणाश्रम। यहां से कथा प्रारंभ होती है। अब हम चलेंगे अरुणाश्रम, मूंगी, गोदावरी नदी के तट पर। इस सृष्टि के पूर्व कई सृष्टि बनी, उनका विनाश हुआ और पुनः निर्माण भी हुआ। धर्म की स्थापना और पापियों के सर्वनाश हेतु संसार के पालन करता भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लेकर अपने भक्तों की रक्षा की। भगवान विष्णु की भांति बैकुंठ से शेषनाग तथा भगवान विष्णु के शस्त्र सुदर्शन चक्र भी धरती पर कई बार अवतरित हुए। हजारों वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित मूंगी गांव में अरुणाश्रम नाम का एक आश्रम एवं गुरुकुल हुआ करता था। इसी आश्रम में महाविद्वान और तेजवान अरुण ऋषि और उनकी पत्नी जयंती देवी निवास करते थे। इसी आश्रम में ऋषि मुनि भी अध्ययन करते थे। ये कहानी आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है। अरुण ऋषि गुरुकुल के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। आज का विषय बड़ा अद्भुत है। आज हम ईश्वर अवतार के रहस्यों के बारे में बताएंगे। अवतार क्यों होते हैं गुरुदेव? तुम्हारी इस बात को मैं सरल शब्दों में समझाता हूं। जैसे यदि तुम्हें कोई वस्तु चाहिए तो पिता कहीं भी रहकर उसकी व्यवस्था कर देते हैं, किंतु यदि तुम्हें पिता के प्रेम की आवश्यकता है तो उसके लिए पिता को स्वयं तुम्हारे पास आना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जब भक्त भगवान के प्रेम के लिए लालायित होकर रोते हैं तो भगवान को स्वयं उनके पास आना पड़ता है। किंतु गुरुदेव, श्रीमद् भागवत में कुंती माता कहती है कि भगवान का अवतार भक्तों के चिंतन के लिए होता है, और गीता में लिखा है अवतार दुष्टों का नाश तथा संतों की रक्षा के लिए होता है। तुम्हारा प्रश्न यथार्थ है। यदि देखा जाए
तो ईश्वर अवतार के रहस्यों के बारे में मनुष्य और देवता कोई नहीं जानता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, न में वेदु सुरगणा प्रभवम न महर्षि, अर्थात मेरे प्राकट्य के रहस्य के बारे में देवता और महर्षिगण कोई नहीं जानता। अवतार का मूल कारण केवल प्रेम है। और कोई प्रश्न है? नहीं गुरुदेव। अच्छा बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। अब तुम सभी भोजन ग्रहण करने हेतु भोजनालय में जाओ। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु माता। जयंती, आश्रम के इन सभी विद्यार्थियों को आप इतना स्नेह देती हैं। ये सभी बच्चे अपनी अपनी माताओं से दूर रहकर इस आश्रम में अध्ययन करते हैं आर्यवर। कदाचित इन बच्चों की माताओं और इन बच्चों को एक दूसरे से दूर होने की पीड़ा सताती होगी। यदि इनकी माताएं इनके प्रति आपका इतना स्नेह देखती तो वो निश्चिंत हो जाती। इसीलिए आर्यवर, इसीलिए इन्हें इतना वात्सल्य और स्नेह देती हूँ ताकि इन्हें पीड़ा न सताए। उचित है, मुझे भी यही आभास होता है। आश्रम के सभी विद्यार्थी आप ही की संतान है और आप उनकी गुरु माता है। हाँ, मैं केवल उनकी गुरु माता हूं। मां नहीं, 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 मां नहीं। न जाने क्यों अब तक विधाता ने मेरी सूनी गोद नहीं भरी। आर्यवर, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हुई है कि मैं अब तक मातृत्व सुख से वंचित हूं। जयंती, संभवतः इसमें भी प्रभु की इच्छा है, किंतु चिंता तो मुझे भी सताती है। सोचता हूं हमारे जाने के बाद इस आश्रम को कौन देखेगा, इस गुरुकुल को कौन संभालेगा। इसे मैं दुर्भाग्य नहीं कहूंगा, संभवतः इसमें भी प्रभु की इच्छा है। वरना जब भी हम पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करते हैं, प्रत्येक बार जंगलों के आसपास से अधर्मी पापी लोग जो साधु संतों से द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या करते हैं, आकर यज्ञ को भंग कर देते हैं। नारायण नारायण। प्रणाम भगवान, कल्याण हो। प्रणाम माते। कल्याण हो।
आप किसी घोर चिंतन में लग रहे हैं देव ऋषि। आपको पहले इस प्रकार किसी विषय पर गंभीर नहीं देखा। हाँ प्रभु, मुझे अरुण ऋषि और माता जयंती की मन की वेदना ने चिंता करने पर विवश कर दिया है। वे जब भी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, उनके आश्रम के आसपास रहने वाले दुष्ट नास्तिक उनके यज्ञ को भंग कर देते हैं। उनके आश्रम में ऋषियों को डराते धमकाते हैं। यज्ञ कुंड में जानवरों का मांस तथा हड्डियां डालकर यज्ञ को भंग कर देते हैं। इस प्रकार तो वे कभी यज्ञ को संपूर्ण ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है, ये सामान्य बात नहीं है प्रभु। सृष्टि के संतुलन हेतु आपने सदैव धर्म की रक्षा का दायित्व निभाया है। आज पुनः आपकी आवश्यकता है प्रभु। अरुण ऋषि को उन अधर्मियों ने बहुत व्यथित कर दिया है। आपको कुछ करना होगा प्रभु। यही तो संसार है देव ऋषि। मृत्यु लोक में सभी प्राणियों को पीड़ा और कष्ट भोगना ही पड़ता है। किंतु जब ईश्वर के सच्चे भक्त को अधिक पीड़ा होती है तो उनका जीवन और कठिन हो जाता है। आप तो ये बात भली भांति जानते हैं प्रभु। हे वासुदेव, तनिक वहां देखिए, धरती पर अरुणाश्रम में अरुण ऋषि और जयंती माता किस तरह संताप कर रहे हैं। आप मेरी परीक्षा क्यों ले रहे हैं भगवान? कदाचित इस सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु हमारी परीक्षा ही ले रहे हैं स्वामी। हे जगदीश्वर, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो आप हमारी एक भी कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं? हम पर कृपा करें भगवान, हमें पुत्र रत्न देकर हमारी कामना पूर्ण करें। हे जगदीश्वर, तनिक मेरे हृदय की व्याकुलता को समझिए। मां बनकर एक स्त्री संपूर्ण होती है। मैं भी मातृत्व सुख भोगना चाहती हूँ जगदीश्वर। मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरी खुद की संतान हो। मैं भी मां बनना चाहती हूँ। मैं भी मां बनना चाहती हूँ जगदीश्वर। हाँ जगदीश्वर, आप तो कृपालु, सबकी मनोकामना पूर्ण करते, मन वांछित वरदान देते। हमारी कामना भी पूर्ण कीजिए प्रभु। हमें पुत्र रत्न दीजिए, अन्यथा पुत्र के विचार को ही मन से निकलवा दीजिए। हे प्रभु पूर्ण करो कामना, या मुझको निष्काम करो। जैसे तैसे हृदय शांत कर, जीवन अपने नाम करो। हो कैसे करे साधना भक्ति, करते दुष्ट विघ्न भारी। मदद कीजिए हे सर्वेश्वर, हे ब्रज रक्षक गिरधारी। कली का धर्म न दोष किसी का, तुझ बिन संकट कौन हरे। शरणागत दुखिया भक्तों के, तुझ बिन कारज कौन करे। हे प्रभु पूर्ण करो कामना,
सत्य कह रहे हैं देव ऋषि, विषय तो गंभीर है। आप ही कुछ उपाय बताएं भगवान, आप तो सब जानते हैं। देवर्षि, ये तो आप भी भली भांति जानते हैं कि मैं सर्वज्ञ हूं, फिर भी विवश। आप ही बताइए, क्या मैं कुरुक्षेत्र में पांडवों और कौरवों के मध्य युद्ध के बारे में नहीं जानता था? मेरा प्रिय अभिमन्यु, मेरा शिष्य, जब चक्रव्यूह में प्रवेश करेगा वो वीर गति को प्राप्त होगा। क्या मैं नहीं जानता था? अवश्य जानता था देव ऋषि, अवश्य, पर मैं युद्ध नहीं लड़ रहा था, इसीलिए निर्णय भी मेरा नहीं था। निर्णय उनको लेना है जिनके कार्य क्षेत्र में आता है, जिनके कर्म पर नियति का होना या ना होना निर्भर करता है। मैं आपका तात्पर्य भली भांति समझ गया हूं प्रभु। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण हो। स्वामी, मुझसे और ये नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता देवी? स्वामी, आपको अच्छी तरह पता है मैं आपसे किस विषय में बात कर रही हूँ। अरुण ऋषि और उनकी पत्नी आपके परम भक्त हैं। स्वयं माँ न होते हुए भी वो अपने दोनों हाथों से आश्रम के बच्चों पर ममता लुटाए जा रही हैं। वे स्वयं माँ बनना चाहती हैं, पर भाग्य का खेल देखिए, जयंती की गोद अभी भी खाली है। ना जाने कितने वर्षों से वो एक पुत्र रत्न प्राप्ति की आस किए बैठी हैं। स्वामी, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? देवी, मेरा कुछ करने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपका पुत्र देवर्षि जो है, आप स्वयं देख लीजिए। देवर्षि नारद को इन सब में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? भक्त ने आपको पुकारा है, देवर्षि नारद को नहीं। देवी, आप माता है ना, इसलिए केवल मातृत्व की दृष्टि से ही देख रही हैं। देवर्षि की आवश्यकता ना होती तो वे कभी जाते ही नहीं। मैं समझी नहीं। देवी, भविष्य में एक महान कार्य होने जा रहा है। समस्त मनुष्य जाति का कल्याण और भक्ति की संरचना, इसका दायित्व नारद पर भी है। वे जानते हैं इस बात को, इसीलिए वो अरुण ऋषि से मिलने उनके आश्रम गए हैं। आप तो बस देखते जाइए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। कल्याण हो। भगवान विष्णु की कृपा आप दोनों पर सदैव बनी रहे। देवर्षि, आप हरि चरणों के सेवक की कुटिया में आए हैं। अवश्य कोई प्रयोजन है, कृपा करके आज्ञा दे। आर्यवर, तनिक ठहर जाइए। देवर्षि प्रथम बार हमारे आश्रम आए हैं, उनके स्वागत की तैयारी तो कर लेने दीजिए। नारायण नारायण। ऋषिवर, मैं इस बात पर माता जयंती का ही पक्ष लूंगा। मैं यदि यहाँ आया हूं, यह आवश्यक थोड़ी है कि कोई प्रयोजन ही हो। मैं यहाँ माता जयंती का ममतामयी स्नेह प्राप्त करने के लिए भी आ सकता हूं। क्या हुआ माता, आप व्यथित क्यों हो रही है? देवर्षि, आप तो सब जानते ही हैं।
अब आपसे क्या कहें कि हम दोनों की व्यथा क्या है। आप ही बताएं देवर्षि, मुझ अभागन से ऐसा कौन सा पाप हुआ है कि मैं आज तक मातृत्व सुख से वंचित हूं। यदि हम उपाय करना भी चाहें तो वे दुष्ट करने नहीं देते। मैं आप दोनों की मन की पीड़ा भली भांति जानता हूं। जानते हैं देवर्षि, इस दुख से भी बढ़कर विडंबना क्या है? वो ये कि हमें पुत्र प्राप्ति की कामना ही क्यों है। हाँ देवर्षि, यदि हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं है तो कोई बात नहीं, पर नारायण हम पर इतनी कृपा तो कर ही सकते हैं कि हमारे मन से पुत्र प्राप्ति की इच्छा ही क्षीण कर दे। नारायण नारायण। विधि का लेखन तो होकर ही रहेगा, परंतु आप दोनों ने ये कैसे मान लिया? आप दोनों के मन में जो पुत्र प्राप्ति की प्रबल इच्छा जगी है वो अर्थहीन है। कदाचित ये श्री हरि की इच्छा है जो आप जैसे निष्काम भक्तों के मन में कामना हो रही है। आपके कहने का तात्पर्य क्या है देवर्षि? यही कि आप दोनों माता पिता अवश्य बनेंगे। अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई, इसका भी कारण है आपके घर में अवश्य पुत्र पैदा होगा। वो कोई साधारण बालक नहीं, दिव्य बालक होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि। नारायण नारायण। माते, आप तो भली भांति जानती हैं कि मैं निराधार और असत्य कभी बोलता ही नहीं, परंतु आप दोनों को पुत्र प्राप्ति हेतु दो कार्य करना अति आवश्यक है। आदेश करें देवर्षि। सर्वप्रथम आपको श्री हरि की शरणागति लेनी है, जिसमें 2 मंत्र हैं। वो मंत्र मैं स्वयं आपको प्रदान करूंगा। और दूसरा आदेश देवर्षि? आपको यज्ञ आयोजित करना है और मेरे द्वारा दिए गए मंत्रों का जाप करना है। उन मंत्रों के प्रभाव से वे दुष्ट उस यज्ञ में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं डाल पाएंगे और सफलतापूर्वक ये यज्ञ संपन्न होगा। मैं यथाशीघ्र सब प्रबंध करता हूं। नारायण नारायण। चक्रराज सुदर्शन के अवतार की भूमिका इस समय बन रही है, ये आपने अभी दर्शन किए। क्योंकि ये चरित्र अधिकतर लोगों के लिए नया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा अधिक से अधिक शेयर करें। मैं चाहता हूं कि सब सनातनी पहले दिन ही इस चरित्र के जुड़ जाएं, तभी अच्छी प्रकार से समझ आएगी। क्योंकि ये नया चरित्र है, अधिकतर लोगों ने नाम तक नहीं सुना है। हमारे सनातनी हमारे ग्रंथों से, अपने ही धर्म से कितने अनजान हैं, जबकि 4 प्रसिद्ध संप्रदाय वैष्णव के जगत प्रसिद्ध हैं, लेकिन हमारे सनातनी इतने अनजान हैं। हम बाहर कार्यक्रम करने जाते हैं, लोग पूछते हैं निम्बार्क कौन हुए, कौन है निम्बार्क? इतने हम लोग अनजान हैं अपने महापुरुषों से। तो मैं चाहूंगा कि आप सबको लिंक शेयर करें, अधिक से अधिक ग्रुपों में डालें, जो पता चले। क्योंकि बीच में जो सुनेंगे उनको समझ में नहीं आएगा। आज प्रथम दिन है, इसलिए प्रयास कीजिए पहले दिन से ही निम्बार्क भगवान के चित्र से सब जुड़ जाए, और जिससे कि उनको पूरा ज्ञान हो अपने सनातन का। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर आपके प्रश्नों को लेकर के, धर्म अध्यात्म को लेकर के, या जो इस समय धारावाहिक चल रहा है
आस्य निम्बार्क चरित्र, इससे संबंधित कोई भी आपके मन में जिज्ञासा हो, प्रश्न हो, आप इस कार्यक्रम से जुड़ करके अपने प्रश्न का उत्तर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम होता है चरण छाया यूट्यूब चैनल पर लाइव। आपके प्रश्न और दास की तरफ से प्रभु प्रेरणा से उत्तर दिए जाते हैं। अब आपको मिलेंगे ठीक 15 मिनट के बाद चरण छाया यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए चाहेंगे आपसे अनुमति। जय श्री राधे।